अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसएसपी लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ें। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स एंड द सेकंड इज़ द Miller indices. What are the Miller indices? How we find the Miller indices and steps to find the Miller indices. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के बारे में। व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स? विद इन अ क्रिस्टल लेटिस it is possible to identify sets of equally spaced parallel planes. क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक हमारे पास क्रिस्टल लेटिस होता है। क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या होते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। सो इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ इक्वली स्पेस्ड। हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उस क्रिस्टल लेटिस में से इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स के सेट को आइडेंटिफाई कर सके एंड दीज आर कॉल्ड द लेटिस प्लेन्स। वो जो हमारे पास इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स होते हैं ना किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर, वो क्या होते हैं? लेटिस प्लेन्स। इन द फिगर डेंसिटी ऑफ द लेटिस पॉइंट्स ऑन ईच प्लेन ऑफ अ सेट इज द सेम। हर प्लेन ऑफ सेट के ऊपर जो लेटिस पॉइंट की डेंसिटी है वो सेम होती है। एंड ऑल द लेटिस पॉइंट्स आर कंटेन्ड ऑन ईच सेट ऑफ प्लेन्स। और हर सेट ऑफ प्लेन के ऊपर जो है वो तमाम लेटेस्ट पॉइंट क्या है? कंटेन्ड है, जो कि नीचे वाली दो फिगर्स में हमें नजर आ रहा है। ये हमारे पास क्या क्रिस्टल लेटिस है जिसके अंदर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो ये हमारे इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जो लेटेस्ट पॉइंट्स की जो डेंसिटी है हर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन के अंदर वो क्या है? सेम है। और तमाम लेटेस्ट पॉइंट जो है वो इस सेट ऑफ प्लेन्स के अंदर क्या है? कंटेन्ड है। General introduction. An essential concept required to understand the diffraction of X-rays by crystal lattice is the presence of planes and the families of the planes. एक essential concept है जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो है एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन का अगर हमें कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो, अगर वो हमें क्लियर हो, तो उसके ज़रिए हम इजीली क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की प्रेजेंस और जो फैमिलीज ऑफ प्लेन्स होती हैं उनको उनकी प्रेजेंस जो है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली हम बता सकते हैं। एटलीस्ट यूजिंग ब्रैक ट्रीटमेंट या एक्सरे डायफ्रैक्शन का हमें पता होना चाहिए या हमें ब्रैक ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए। अगर इनमें से अगर हमें कोई एक अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो हम इजीली जो है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स और फैमिलीज ऑफ प्लेन्स की जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर प्रेजेंस है उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। Each plane is constructed by connecting at least 3 different lattice points together. एक प्लेन जो है, हर प्लेन किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है? By connecting at least 3 different lattice point together. 3 different lattice point आपस में मिलते हैं तो एक प्लेन बनता है because of the periodicity of the lattice. क्योंकि लेटिस की periodicity होती है। There will be a family of plane parallel passing through every lattice point. तो हमारे पास वहां पे क्या होता है कि एक फैमिली ऑफ प्लेन्स होती है, फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू एवरी लेटेस्ट पॉइंट। हर पॉइंट में से क्या है? एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की सीरीज क्या हो रही है? पास हो रही है। तो ये हमारे पास था जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है व्हाट आर द मिलर इंडिसेस। पीछे हमने बड़ा देखा क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स क्या होते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मिलर इंडिसेस। A convenient way to describe the orientation of any of these families of plane is with a Miller index of the form. कोई भी एक हमारे पास जो कन्वेंशियंट वे होता है डिस्क्राइब करने का, क्या डिस्क्राइब करने का? ओरिएंटेशन ऑफ एनी ऑफ दीज फैमिलीज ऑफ प्लेन। जो हमने फैमिलीज ऑफ प्लेन है उनको उनकी ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक जो कन्वेंशियंट वे है वो एक मिलर इंडेक्स है। एक क्रिस्टलोग्राफिक ग्राफर था ब्रिटिश ऑफ द फॉर्म HKL यहाँ पे हमारे पास उसने मिलर इंडिसेस को नाम दिया। देन दीज इंडिसेस आर कॉल्ड द मिलर इंडिसेस। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जो फैमिलीज ऑफ प्लेन्स होती हैं उनकी ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कन्वेंशन वे हम यूज करते हैं
मिलर इंडेक्स का, उसको हम कहते हैं मिलर इंडिसेस, एंड HKL आर द मिलर इंडिसेस. These indices are called Miller indices. Steps to find the Miller indices. अब मिलर इंडिसेस को फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और मिलर इंडिसेस को फाइंड करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. सबसे पहला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हमारे पास गिवन होगा, प्लेन ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, हमने उनके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं. सबसे पहला काम हमने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं. सेकंड पॉइंट, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स. जो हमने इंटरसेप्ट्स फाइंड किए हैं ऊपर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हुए जो हमने इंटरसेप्ट फाइंड किए, हमने उसी इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लेना. रेसिप्रोकल क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं. सिंपली टू रिमूव, थर्ड पॉइंट है सिंप्लीफाई टू रिमूव द फ्रैक्शन इफ एनी. थर्ड पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कि जब हमने सेकंड पॉइंट के अंदर जब हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास अब कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके फ्रैक्शन को रिमूव करना है. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द मिलर इंडिसेस इज द इनक्लोज द नंबर इन द पैरेंथेसिस. जो भी हमारे पास थर्ड पॉइंट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, हमने उसको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर देना है. ये 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, हम मिलर इंडिसेस फाइंड कर लेंगे. यहां पे एक छोटा सा नोट है कि इफ अ प्लेन डज नॉट इंटरसेक्ट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस, द इंटरसेप्ट वुड बी इंफिनिटी एंड रेसिप्रोकल इज 0. फर्स्ट पॉइंट हमारा यह था ना कि हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है. वो कह रहा है कि अगर एक प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो उसके इंटरसेप्ट कैसे हो सकते हैं, देन द इंटरसेप्ट, तो उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0. यानी कि ऐसा हमारे पास एक्सिस जो कि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, उसका इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो उसका इंटरसेप्ट इंफिनिटी होगा और उसका रेसिप्रोकल 0 होगा. एंड सेकंड पॉइंट है कि इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट इज अ फ्रैक्शन, multiply each of HKL values by the lowest common denominator to show that they become integers. वो पॉइंट उसने कहा है, थर्ड पॉइंट उसने कहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे यूज किया है कि अगर हमने जब रेसिप्रोकल ले लिया इंटरसेप्ट का और वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमने HKL की जो वैल्यूज होंगी उसको लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए. इफ अ प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट्स इंटरसेप्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सच एज. अगर हमारे पास प्लेन जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उसके इंटरसेप्ट हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते. इन सच केसेस टेक सम अदर पैरेलल प्लेन एंड फाइंड इंटरसेप्ट. ऐसा अगर हमारे पास केस आ जाता है जो कि जिसका प्लेन जो है वो ओरिजिन में से इंटरसेप्ट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम अदर पैरेलल प्लेन लेते हैं और उसके इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं. या सेकंड या हम कह सकते हैं कि हम शिफ्ट द ओरिजिन टू सम अदर लेटेस्ट पॉइंट, या हम उसके जो ओरिजिन होता है उसके ओरिजिन को ही शिफ्ट कर देते हैं किसी और लेटेस्ट पॉइंट के करीब या किसी और लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर. ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं. या हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, ये क्रिस्टलोग्राफिक ब्लू शेड के अंदर जो है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है. ये हमारे पास A है, ये B, ये X एक्सिस पे A है, Y एक्सिस पे B है और Z एक्सिस पे C है. तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लिए A B C. सबसे पहला हमारे पास काम होता है इंटरसेप्ट फाइंड करने का. A पे देखें, A के ऊपर इंटरसेप्ट हो रहा है, यानी कि ये देखें, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू शेड की ये नीचे वाली जो लाइन है, ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, और ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं. ठीक है, X एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है, दोनों सेम एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं और X एक्सिस के ऊपर मिल रही हैं, तो और A के ऊपर मिल रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 1. सेम इसी तरह B के ऊपर देखें तो दोनों लाइंस जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये वाली लाइन, प्लेन की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम एक ही पॉइंट यानी कि B के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो B भी हमारे पास 1 होगा. जबकि C के ऊपर देखें तो ये जो हमने प्लेन हमारा जो सिलेक्ट है, जो ब्लू शेड के अंदर है, इस ब्लू शेड की 2 लाइंस आके यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर रही. इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर वाली 2 लाइंस तो कर रही हैं, लेकिन वो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के अंदर नहीं आता. क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इसके अंदर ये जो शेडेड अंदर है ना, ये जो ब्लू शेड के अंदर है और ये नीचे जो रेड शेड के अंदर है, ये जो प्लेन्स है ये क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स है. ओके, तो ये देखिए, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये शेडेड एरिया यहाँ पे भी होता तो C भी हमारे पास 1 होता, लेकिन जबकि वो यहाँ पे है और वो इंटरसेप्ट नहीं करा तो C क्या होगा, इंफिनिटी होगा. तो हमारे पास इंटरसेप्ट हमारे पास फाइंड हो गए 1 1 इंफिनिटी. देन हमने सेकंड पॉइंट क्या था, इसका रेसिप्रोकल लेना है.
इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1/1 इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा और इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिडक्शन हमें करनी नहीं पड़ेगी। रिडक्शन का पॉइंट ये वो वाला है जो हमने फ्रैक्शन जो है रिमूव करनी होती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन हमारे पास इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, 1 1 0 वैसे की वैसे वैल्यूज आ रही है, तो हमने रिडक्शन में सेम वैल्यूज लिख देंगे। देन हमने उसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करके लिख देना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, दीज आर द मिलर इंडिसेस ऑफ द अबव क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ए बी सी पॉइंट है, तो इसके अंदर आप देखें अगर ए अगर पॉइंट है, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के ऊपर ये देखिए, ये जो यहां तक ए बनता है, ठीक है, ये देखिए ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट कर रहा है सी के ऊपर ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन ये हाफ ऑफ द ए के ऊपर कर रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट यहां पे हो गई, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेप्ट कर रही हैं पूरे प्लेन की, लेकिन जो हमारे पास शेडेड एरिया है उसकी दोनों लाइन उसके हाफ पे ऊपर कट कर रही है। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाफ। बी के ऊपर वो कर ही नहीं रही, तो बी इन्फिनिटी होगा। सी के ऊपर भी नहीं कर रही। सी आपने याद रखना, ये जो जेड एक्सिस वाली लाइन है ये वाली सी की लाइन है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो सी के ऊपर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करी, तो सी भी इन्फिनिटी होगा। तो हमारे पास ये 1/2 इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/इन्फिनिटी, तो ये वाले पास 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन किस तरह करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 आ जाएगा, इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करेंगे। देन दीज आर द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। इस तरह नेक्स्ट भी हमारे पास इस तरह क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, ये हमारे पास ए के हाफ के ऊपर कर रही है, ठीक है, और बी के पूरे 1 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, और सी के हमारे पास 3/4 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो 1/2 1 3/4, इसके हमने रेसिप्रोकल ले लेना सबका, ये वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमने इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने के लिए हम पूरे इस वैल्यूज को ए बी सी को या एच के एल को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 6 3 4 आ जाएगा। इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, तो दीज आर दी मिलर इंडिसेस। ये इस तरह उसकी आगे मजीद एग्जांपल्स जो है सॉल्व की गई हैं। ये कॉमन क्यूबिक प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि किस तरह ये उन्होंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे मिलर इंडिसेस फाइंड करके रखे हुए हैं कि इस प्लेन का ये मिलर इंडिसेस होगा, इस पॉइंट का मिलर इंडिसेस ये होगा, इस पॉइंट का मिलर इंडिसेस ये होगा। तो इसमें आप इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आप लोगों को ईजिली जो है समझ आने लग जाएगी। ये हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स हैं और नीचे उनकी मिलर इंडिसेस लिखे हुए हैं, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी जो है इनको प्रैक्टिस करना है। और ये हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है, उसके क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन लिखे हुए हैं। ये आपने इसको भी प्रैक्टिस करना है। ये हमारे पास एक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास A1 A2 A3 और C हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी। C की वैल्यू तो सबके लिए हमारे पास सेम होगी। A1 A2 A3 की जो वैल्यूज रिस्पेक्टिवली हो सकती हैं चेंज। देन ये हमारे पास जो है मिलर प्रीवियस इंडिसेस आ जाएंगी। ये हमारे पास फैमिलीज ऑफ प्लेन्स हैं कि अ फैमिली ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोजिंग द मिलर इंडिसेस ऑफ एनी वन ऑफ द प्लेन इन द ब्रेसेस। फैमिली ऑफ द पर्टिकुलर प्लेन हम ये क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी मिलर इंडिसेस होती हैं तो हम उनके प्लेन्स को ब्रेसेस के अंदर जो है वो इनक्लोज करते हैं। 1 0 0 इज अ फैमिली ऑफ 6 क्यूब फेसेस। ये आई थिंक हमने प्रीवियस आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर के अंदर भी हमने फैमिली ऑफ प्लेन डिस्कस किए थे, उसके अंदर भी हमारे पास ये वाली स्लाइड मौजूद थी। 1 1 0 इज अ फैमिली ऑफ 6 डायगोनल प्लेन्स एंड 1 1 1 इज अ फैमिली ऑफ 6 क्लोज पैक प्लेन्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स और मिलर इंडिसेस को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।